हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, अभी तक हमने एक्सरसाइज 4.3 तक पढ़ा है। आज आखिरी एक्सरसाइज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी एक्सरसाइज 4.4। बहुत ही आसान है। बाय द वे, अभी तक जो आपने पढ़ा है ना, उससे बाहर कुछ इस एक्सरसाइज में भी नहीं है, पर अलग एक्सरसाइज है, तो इसके बारे में भी चर्चा करना ज़रूरी है। तो शुरू करेंगे आज का वीडियो। अगर वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और दोस्तों में शेयर कर दिया करें। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। है ना, यहाँ पे 3 पार्ट दिया हुआ है। 2x² - 3x + 5 = 0, 3x² - 4√3x + 4 = 0। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको याद हो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं और कब वो रियल होते हैं। इन सब बारों पे मैंने बहुत डिटेल में चर्चा किया था। अगर उन वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाके जरूर देख लें। फिर भी मैं याद दिला दूं एक बार कि डिस्क्रिमिनेंट हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकालते हैं जो कि होता है b² - 4ac। अब ये b² - 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तो जो रूट्स होता है वो रियल होता है एंड अनइक्वल होता है। ठीक है, और अगर ये b = 0 होता है तब भी रियल होगा, लेकिन रूट्स इस बार इक्वल होंगे, एक जैसे होंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगर d < 0 है तो ये जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे। इसी को हम कहते हैं नेचर ऑफ जीरोस। मैंने बताया था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द्विघात समीकरण में जो x² का कोफिशिएंट होता है या गुणांक होता है उसे a, जो x का कोफिशिएंट होता है उसे b, और जो कांस्टेंट होगा उसे c कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट है - 3x + 5 = 0, 2x² - 3x + 5 = 0। अब सबसे पहले इसका हमें नेचर बताना है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। क्या होता है? b²। आप कंपेयर करोगे तो a = 2, क्योंकि x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है और b के प्लेस पे -3 और कांस्टेंट है 5। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac होता है, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे -3² - 4 × 2 × 5। ठीक है, अभी देखिए -3² ये 9 हो जाएगा, यानी ये 4 × 2 = 8, 5 × 40, तो कितना आ गया? 9 से 40। यानी छोटे नंबर से जब हम बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू ही हमेशा फाइंड होती है। ठीक है, t - 31 हो जाएगा। तो यहां पे क्या है? d < 0 है, कोई भी नेगेटिव इंटीजर है तो वो 0 से तो छोटा ही होगा ना, और अगर 0 से छोटा है तो यहां पे क्या होता है? इमेजिनरी रूट्स होता है। याद रखिएगा, क्या होता है? इमेजिनरी रूट्स। आई बात समझ में? यहां पे आपने देख लिया। तो अब अगर इमेजिनरी रूट्स है तो इसे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि पहले नेचर ऑफ जीरोस बताओ, और अगर वो रियल हैं तो फाइंड देम। अगर ये रियल होते तो हम उन रूट्स को भी फाइंड करते। इसी प्रकार से जो सेकंड पार्ट है 3x² - 4√3x, 3x² - 4√3x + 4 = 0। ये हमारा सेकंड पार्ट है। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालने की, ताकि नेचर इसका निकाल सकें। b के प्लेस पे यहाँ पे -4√3 है, -4 a के प्लेस पे 3 एंड c के प्लेस पे 4 है। अब बच्चों ये जो 4√3 है, जब इसका स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 4 × 4 16, √3 × √3 क्या होता है? 3 होता है। तो 16 × 3 कितना होगा? 48 होगा। तो ये हो जाएगा 48 माइनस, इधर देखो 4 × 3 = 12, 4 × 48, ये भी 48 आ गया। यानी 48 - 48 कितना? 0। और जब d = 0 होता है तो जो रूट्स होता है वो रियल होता है और इक्वल होता है। ये इसका नेचर हो गया। पर इतने से ही बात नहीं खत्म होगी। उसने कहा था अगर रियल रूट है तो फाइंड देम। कैसे फाइंड करेंगे? हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ा है, हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड पढ़ा है। इनमें से किसी भी तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करके देखते हैं। 3x² - 4√3x + 4 = 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होगा, मैंने बताया था -b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही फार्मूला है ना। चलो यहाँ पे वैल्यू भी रख देते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 रूट 3x प्लस माइनस ये बी स्क्वायर अभी तो देखा था आपने 48 आया था, और ये 4ac भी 48 ही मिला था, सो यहाँ पे तो 48 माइनस 48 ही हो जाएगा अपॉन 2a यानी 2 इंटू 3। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 रूट 3, सॉरी यहाँ पे x नहीं लिखते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया, कोफिशिएंट लिखे जाते हैं, कभी भी वेरिएबल नहीं रखते, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 4 रूट 3 प्लस माइनस 0, तो 0 को क्या रखना कोई ज़रूरत ही नहीं है, नीचे है 2 इंटू 3, 2 से ये 4 भी कट गया, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 2 रूट 3/3 आ गई, ठीक है। आसान है। ये थर्ड पार्ट है इसका, बिल्कुल इसी तरीके से सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, बी स्क्वायर यानी माइनस 6 स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 6 का स्क्वायर आप करोगे प्लस 36 माइनस 4 2 जार 8 एंड 8 3 जार 24, ठीक है। तो 36 माइनस 24 कितना होगा 12 होगा। अब 12 क्या है 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये कंडीशन जो होगी d इज ग्रेटर देन 0, तो इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, ठीक है। फाइंड कर लिया आपने। अभी क्वेश्चन में क्या बोला था, अगर रूट्स रियल है तो फाइंड देम, उन्हें फाइंड करिए। कैसे फाइंड करेंगे, अभी मैंने 3 तरीके बताए थे, उनमें से किसी भी एक तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। अभी हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि 6 हो जाएगा प्लस माइनस 6 स्क्वायर, ये है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 12 आया था तो ये तो वही रहेगा, इसमें फिर से अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। 2a यानी 2 इंटू 2, सो x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस, बच्चों ये 12 को फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 3 अपॉन 2 2 ज़ा 4, यही आएगा ना। अब स्क्वायर रूट में आपको मालूम है किसी भी चीज़ का अगर फैक्टर करो और 2 का पेयर बन रहा है तो वो रूट से बाहर आ जाता है। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4, ठीक है। यही हमारा आंसर हो गया। हम चाहें तो ये जो प्लस माइनस में दिया है इसको अलग अलग 2 लिख सकते हैं, लाइक ऐसे x इज इक्वल टू 6 प्लस 2 रूट 3/4 एंड 6 माइनस 2 रूट 3/4, ये हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। Find the value of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots. हमें k की वैल्यू बतानी है जिसके लिए उन इक्वेशंस के रूट्स क्या होंगे इक्वल होंगे। अभी जस्ट पहले मैंने बताया था कि किसी भी इक्वेशन के रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, यानी उसने आपको एक क्लू दे दिया, जैसे ही बताया कि इक्वल रूट्स है इसका मतलब उसने कह दिया कि d इज इक्वल टू 0 आपको रखना है। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। और यहां पे क्या करूंगा मैं, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 3। तो यहां पे लिख देंगे फॉर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, ये कई दफा हमने आपको बताया है, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपको मालूम है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। सो यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, ए बी सी की वैल्यू रख देते हैं, बी की जगह के स्क्वायर है और a है हमारा 2 और c है हमारा 3। सो k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 जार 8 एंड 8 3 जार 24। तो ये स्क्वायर जब भी हटाते हैं यहाँ पे रूट लग जाता है ऐसे, और जब भी रूट में होता है प्लस माइनस लगा रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, k इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस में है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मैंने ऐसे इसका फैक्टर कर दिया। क्यों फैक्टर कर दिया, देखिए एक पेयर बन रहा है तो वो बाहर में हो जाएगा 2 रूट 6, यही हमारा आंसर आ जाएगा। याद रखना बच्चों, रूट के बाहर कोई भी वैल्यू होती है प्लस माइनस में हम लोग रखते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है और नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, ठीक। पार्ट है इसका kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0।
ठीक है। अब हम ये ब्रैकेट अगर खोलेंगे तो कैसा बन जाएगा, ये के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो अभी देखिए यहाँ पे फिर से वही केस तो वही ना, इक्वल रूट वाला, यानी d इज इक्वल टू 0 रखना है। b के प्लेस पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac है, यहाँ पे b के प्लेस पे माइनस 2k है, ठीक है भाई, और a के प्लेस पे k है, c के प्लेस पे 6 है, तो ये 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 6 24k, इसको इधर ले आए तो 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन ले लें, 4k कॉमन हो जाएगा तो ये स्क्वायर है तो केवल k बचेगा, और यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 0। तो एक बार हम 4k इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो k इज इक्वल टू 0। क्यों 0? क्योंकि वो 0/4 होगा, और 0 को किसी भी नंबर से हम डिवाइड करें 0 ही आता है। दूसरा है k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, कह रहा है कि क्या एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बनाना पॉसिबल है अगर उसकी लेंथ क्या है? ब्रेड्थ की ट्वाइस है। रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार, जो लेंथ है वो ब्रेड्थ की ट्वाइस है। मैं ब्रेड्थ को x सपोज कर लूं तो लेंथ कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। क्वेश्चन आप समझिए क्या बोल रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो ब्रेड्थ की ट्वाइस है। लेंथ को मैंने x कहा तो ये 2x हो गया। का एरिया कितना है? 800 मीटर स्क्वायर है। तो आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना गिवन है? 800 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्र एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो ये लेंथ हमारी 2x है और ब्रेड्थ कितना है? x है, इज इक्वल टू 800। इसमें मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। अब 2 से ये 800 कटा तो 400 बचा, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 400। अब 400 का स्क्वायर रूट फाइंड करिए, 20 मीटर आएगा। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं आता आप ऐसे फैक्टर कर लिया करिए। 2 से कटा, यहाँ पे 200, फिर 2 से किया तो 100, फिर 2 से किया 50, और यहाँ पे 2 से किया 25, 5 से किया 5, एंड ये देखिए पेयर ऐसे बन रहा है ना सभी के। तो 5 2 जा 10, 2 जा 20, ये स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, और ब्रेड्थ क्या हो जाएगी? अच्छा, ये तो ब्रेड्थ हुई, तो लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों? लेंथ है 2x, यानी 2 इंटू 20 हो जाएगी 40 मीटर। लेकिन पहला जो क्वेश्चन था वो तो हमने ध्यान दिया ही नहीं, उसने पूछा था क्या पॉसिबल है, तो चलो चेक करते हैं पहले। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन बनेगा ऐसे बनेगा, 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0। कैसे चेक करेंगे कि आखिर ये पॉसिबल है कि नहीं ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बन पाना? ठीक है, तो इक्वेशन है, आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए। चेक वैसे ही करेंगे पॉसिबल है कि नहीं, जिस प्रकार डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू। तो बी स्क्वायर, देखो बी क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ तो बी है ही नहीं, यानी कि 0 स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 2 इंटू माइनस 800 कितना आया? 8 8 जा 6400। तो ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे। अब अगर रियल रूट्स हैं तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे समझ लो। सबसे पहले यही करना है जो यहाँ पे हमने किया है। पहले ये इक्वेशन बनाओगे, यहाँ पे आ गए और लिखोगे कि यहाँ पर रूट्स रियल हैं इसलिए ये पॉसिबल है। उसके बाद सॉल्व कर देंगे जैसा यहाँ पे सॉल्व हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी तरह का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? क्या ये कंडीशन पॉसिबल है? क्या है? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। अगर पॉसिबल है तो उनकी एज क्या होगी ये हमें बताना है। पर देखें तो कंडीशन क्या है। कह रहा द सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स एंड 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। तो सबसे पहले तो ये है लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी x ईयर। ठीक है, हमने क्या कह दिया कि पहले दोस्त की एज कितनी है? x ईयर है।
और दोनों का मिला के कितना है 20 है ना, तो निश्चित रूप से जो सेकंड फ्रेंड है उसकी एज हो जाएगी 20 माइनस एक्स ईयर। ठीक है, पहले फ्रेंड की कितनी एज है, एक्स ईयर है, तो दूसरे की कितनी होगी 20 माइनस एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि दोनों की एज का सम 20 ईयर्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक की एज 10 साल होती तो दूसरे की भी 10 होती, बिकॉज 20 माइनस 10 10 हो जाता। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कंडीशन है, आगे कह रहा है 4 years ago the product of their ages was 48। 4 years ago, देखिए 4 साल पहले की बात कर रहा है। अब आपकी जो भी एज है 4 साल पहले -4 नहीं होगी। अगर अभी आप 17 ईयर के हैं तो 4 साल पहले कितने 13 ईयर के रहे होंगे। तो अभी पहला फ्रेंड x ईयर का है तो वो x -4 का रहा होगा, और ये जो 20 माइनस एक्स का है उसमें भी -4 लगा देंगे, और इसका प्रोडक्ट कितना था 48 था, ऐसा क्वेश्चन में बताया है। तो यहाँ पे हमने 48 लगा लिया, तो अब ये हो जाएगा x -4 और ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। चलिए ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो x का 16 में हुआ 16x, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, -4 का 16 में -64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। ठीक है, मल्टीप्लाई करना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले इस x का इन दोनों में करते हैं, फिर इस -4 का इन दोनों में करते हैं। अब थोड़ा इनको एक साइड कर लेते हैं, तो ये हो गया -x स्क्वायर, और ये 16 प्लस 4 यानी 20x हो गया -64, और ये 48 इधर आया तो -48 हो गया। ठीक है, अब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, -x स्क्वायर प्लस 20x, ये दोनों ही माइनस में हैं तो ऐड हो जाएंगे और साइन माइनस का आएगा। 112 इज इक्वल टू 0। तो इस माइनस को हटाने के लिए मैं पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा और साइन चेंज हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। इससे पहले कि मैं इसे सॉल्व करने चलूँ, क्वेश्चन में पहले ही बोला है कि पहले चेक करिए कि क्या ये पॉसिबल है। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट निकाला, b स्क्वायर यानी -20 स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 इंटू 1 इंटू 112, 20 का स्क्वायर कितना 400 माइनस, और ये 4 का 112 में किया तो 448। अब छोटे से बड़ा नंबर माइनस करोगे तो माइनस में ही आएगा। d इज लेस दैन 0 है, तो लेस दैन 0 में क्या होते हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर रियल रूट होते तभी पॉसिबल होता। भी बिल्कुल इसी तरह से है, कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। कह रहा है क्या एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिज़ाइन करना पॉसिबल है अगर उसका पैरीमीटर 80 हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। तो देखिए मान लो यहाँ पर ये है एक रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, इसकी लेंथ को मैंने x सपोज कर लिया और ब्रेड्थ को y सपोज कर लिया। आप चाहे तो LB भी सपोज कर सकते हैं या कोई और नेम भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए पेरीमीटर कितना दिया है पार्क का, पेरीमीटर ऑफ पार्क इज इक्वल टू 80 मीटर। पेरीमीटर ऑफ पार्क दिया है क्वेश्चन में 80 मीटर, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको याद हो फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2x, l की जगह x है और b की जगह y है, इज इक्वल टू 80। इस 2 से ये 80 कट गया तो 40, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। हम इसे y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स भी कह सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब भाई देखो एरिया ऑफ पार्क, वो पार्क कैसा है, रेक्टेंगुलर ही है, तो उसका क्या फार्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी x इंटू वाई हो जाएगा। इज इक्वल टू में कितना दिया है 400 फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में देखिए y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स लिखा है, तो मैं इस y की जगह 40 माइनस एक्स रख दूंगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो कोई भी इक्वेशन है अगर एक ही वेरिएबल होगा, चाहे दोनों y हो या फिर दोनों x हो, तो हम आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, y की जगह लिख दिया 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400।
इसको इधर ले लें तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों देखिए यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ कि क्या ये लेंथ पॉसिबल है, तो उसी तरीके से डिस्क्रिमिनेंट आप निकाल लीजिएगा। ये पॉसिबल है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सीधा ही दिख रहा है 400 का ऐसा फैक्टर जिसका सम 40 हो तो 20 इंटू 20 400 होता है और 20 प्लस 20 40 होता है। ठीक है, पर आप चेक कर लेना यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट, जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में हमने यूज़ किया है। माइनस 20x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन हो गया तो x माइनस 20 कॉमन हुआ, ये भी x माइनस 20, यानी लेंथ का जो फैक्टर यहाँ पे मिला x माइनस 20। सो जब मैं x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 रखता हूँ तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर। अब अगर x आ गया है, पॉसिबल है, तो ब्रेड्थ भी पॉसिबल होगी ही। y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स यानी 40 माइनस 20, दिस इज 20 मीटर। ठीक है, तो हमने लेंथ भी निकाल लिया और ब्रेड्थ भी निकाल लिया। बच्चों पॉसिबल है कि नहीं, इस केस के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना ज़रूरी होता है। अगर रूट्स रियल हैं तो बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको सही समझ में आई होगी। तो बच्चों ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म हुआ। अगली क्लास में हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।